हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ MCQs। एंड आज के हमारे सीरीज़ का टॉपिक है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो चलिए अपने क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैज़ द हाईएस्ट डक्टिलिटी एंड मेलिएबिलिटी। तो सवाल ये है कि डक्टिलिटी होता क्या है और मेलिएबिलिटी क्या होता है। देखिए, बात करें अगर डक्टिलिटी की, तो डक्टिलिटी किसी भी मेटल का वो प्रॉपर्टी होता है जिससे कि हम मेटल को एक वायर के रूप में खींच करके लंबा कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम डक्टिलिटी कहते हैं। आपने देखा होगा एल्यूमिनियम वायर, कॉपर वायर, तो तार देखे होंगे आपने। तो इसलिए तार बनाई जा सकती है मेटल की, क्योंकि उसके अंदर डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। और दूसरा चीज़ ये कि मेलिएबिलिटी क्या होता है। मेलिएबिलिटी ना किसी भी मेटल की वो प्रॉपर्टी होती है जिससे कि मेटल को पीट करके एक थिन शीट के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कि आपने एल्यूमिनियम फॉयल देखा होगा। ठीक है, तो एल्यूमिनियम फॉयल जिसे रोटी लपेटी जाती है वो। और आपने कई बार देखी होगी काजू की बर्फ़ी जो होती है उस पर भी सिल्वर फॉयल लिपटा हुआ सा रहता है। ठीक है, ये सिल्वर, तो इसको कहते हैं मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी, जिससे कि मेटल को पीट करके थिन शीट में बदला जा सके। तो सबसे ज़्यादा मेलिएबल और डक्टाइल जो होता है वो गोल्ड होता है। तो आपका ऑप्शन जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोल्ड जो है इतना डक्टाइल होता है ना कि केवल 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबी वायर बनाई जा सकती है। और अगर मेलिएबिलिटी की बात करें तो 1 ग्राम गोल्ड लेकर हम लगभग 9 मीटर स्क्वायर की थिन शीट बना सकते हैं। ठीक है, तो इतना डक्टाइल और इतना मेलिएबल होता है एक गोल्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द हार्डेस्ट मेटल। कौन सा इसमें से सबसे हार्डेस्ट मेटल होता है। तो आंसर इज क्रोमियम। क्रोमियम जो है ना सबसे हार्डेस्ट मेटल होता है। बात करें क्रोमियम की, तो क्रोमियम को Cr से रिप्रेजेंट करते हैं और 24 इसका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, ये एक डी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन को ज़रा सा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है कि यहाँ पे हार्डेस्ट मेटल कह रहा है ना, तो मेटल के मामले में क्रोमियम हो जाएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन रहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट एलिमेंट, तो आंसर हमारा डायमंड हो जाता है। ठीक है, तो जल्दबाजी में क्वेश्चन ऐसे गलती ना पढ़ने की कोशिश करें कि मेटल के बारे में पूछ रहा हो और आपने अपना आंसर डायमंड टिक करके आए हो। तो क्वेश्चन में अगर पूछे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट एलिमेंट या हार्डेस्ट नॉन मेटल, दोनों ही केस में डायमंड इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मेटल की बात करें तो क्रोमियम इज द हार्डेस्ट मेटल। और सिंस इतना हार्ड होता है ना, इसी वजह से इसका इस्तेमाल स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और एंटी कोरोजन रेजिस्टेंस भी होता है, इसलिए भी किया जाता है। आयरन में लगभग अगर 10 से 11% तक अगर हम क्रोमियम मिलाते हैं और 1 से 2% कार्बन मिलाते हैं, देन वो क्या हो जाता है, स्टेनलेस स्टील बन जाता है। बाकी का परसेंटेज आयरन रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉफ्टेस्ट नॉन मेटल। इनमें से नॉन मेटल कौन सा ऐसा है जो सबसे सॉफ्ट है। तो सल्फ़र इज़ द सॉफ्टेस्ट नॉन मेटल। हालांकि अगर आप गूगल सर्च करोगे तो आपको सल्फ़र भी मिलेगा और फॉस्फोरस भी मिलेगा, लेकिन फॉस्फोरस और सल्फ़र में भी सल्फ़र ज़्यादा सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर सल्फ़र हो जाएगा। सल्फ़र का एटॉमिक नंबर क्या होता है। सल्फ़र का एटॉमिक नंबर 16 होता है। बात करें फॉस्फोरस की, फॉस्फोरस का 15 होता है। दोनों ही पी ब्लॉक एलिमेंट हैं। एक्चुअली सारे ही मेटल पी ब्लॉक एलिमेंट्स ही होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच मेटल हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी। इनमें से कौन से मेटल के पास हाईएस्ट डेंसिटी है। आंसर इज ओस्मियम। ओस्मियम के पास सबसे ज़्यादा डेंसिटी होता है। ओस्मियम OS से रिप्रेजेंट करते हैं एंड 76 इसका एटॉमिक नंबर होता है। ओस्मियम की डेंसिटी की बात करें ना, तो डेंसिटी इसका 22.59 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। और अगर इसको वाटर से कंपेयर करें तो वाटर का आप समझ सकते हैं कि वाटर का होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो देख सकते हैं कि वाटर से भी कितना ज़्यादा डेंसर होता है। इवन अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन की भी डेंसिटी
लगभग 7 से 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो देख सकते हैं कि आयरन से कितना ज़्यादा, 3 गुना ज़्यादा डेंसर है ये लगभग। तो आंसर हमारा ओस्मियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन मेटल रिएक्ट्स विथ वाटर। कोई भी मेटल जब पानी के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा गैस रिलीज होता है। आंसर हमारा हो जाएगा कि हाइड्रोजन। एग्जाम्पल के तौर पर ले तो एग्जाम्पल में हम Mg लेते हैं। मैग्नीशियम के साथ अगर हम वाटर मिलाते हैं, मैग्नीशियम को वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो बनेगा क्या, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस H2 गैस। हालांकि रिसेंट कुछ रिएक्शंस हैं जो ये भी बताते हैं कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी बन सकता है। ठीक है, तो हम बात NCERT की करते हैं। NCERT तो कहता है MgO होता है। खैर हेयर यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ ना, Mg हो गया मेटल और ये हो गया वाटर। तो अगर दोनों का रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सोडियम को अगर हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो बनेगा क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और प्लस H2 गैस रिलीज हो गया। तो यहाँ पे भी H2 है और यहाँ पर भी H2 है। ठीक है, दोनों ही जगह हाइड्रोजन गैस रिलीज हुआ। कोई भी मेटल हो, रिएक्शन अगर वाटर के साथ होगा तो हाइड्रोजन गैस ही रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेचर ऑफ द मेटल ऑक्साइड इज। किसी भी मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, नेचर होता है बेसिक। ठीक है, बेसिक इन नेचर होते हैं। कुछ मेटल ऑक्साइड्स का एग्जांपल ले, जैसे कि MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर सोडियम ऑक्साइड या फिर पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी मेटल ऑक्साइड हो ना तो वो बेसिक इन नेचर होता है। अगर ये बेसिक इन नेचर है तो इसका pH कितना होगा, pH विल बी ग्रेटर देन 7। अगर कोई भी सब्सटेंस एसिडिक होता है तो उसका जो pH होता है वो हमेशा 7 से कम होता है, और अगर न्यूट्रल हो गया देन उसका pH 7 के बराबर होता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें ध्यान में रखेंगे किसका कितना pH होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलते हैं कि द नेचर ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड इज। मेटल ऑक्साइड तो बेसिक हो गया, नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होगा, नॉन मेटल ऑक्साइड जो है एसिडिक इन नेचर होता है। जैसे कि सल्फर एक नॉन मेटल है और सल्फर का ऑक्साइड क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन एक नॉन मेटल है तो कार्बन का ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये क्या है, ये दोनों ही एसिडिक इन नेचर होते हैं। ज़रूरी नहीं कि सारे नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक ही हो, कुछ ऐसे होते हैं जो न्यूट्रल भी होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये ऐसे नॉन मेटालिक ऑक्साइड है जो न्यूट्रल इन नेचर होते हैं, ना तो एसिड ना तो बेस। लेकिन जनरली क्या होता है कि नॉन मेटल ऑक्साइड जो होता है ना वो एसिडिक इन नेचर होता है, और अगर एसिडिक इन नेचर है तो उसका pH कितना होगा, pH विल बी ऑलवेज लेस देन 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ मरकरी। इनमें से क्या एक मरकरी का ओर है। तो मरकरी का ओर देखें तो क्या होगा, सिनेबार। सिनेबार इसका करेक्ट आंसर होगा। सिनेबार एक मरकरी का ओर है जिसका फॉर्मूला क्या है, HGS। और यही ना सिंदूर का केमिकल फॉर्मूला है, वर्नेलियम सिंदूर को कहते हैं, और सिंदूर का फॉर्मूला क्या होता है, HGS। ठीक है, बात करें गैलेना की तो गैलेना जो है वो एक लेड ओर है। ठीक है, लेड ओर है, Pb। और सिनेबार क्या हो गया, ये मरकरी का ओर है। और ये बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम ओर है, Al2O3 इसका फॉर्मूला होता है। और एक क्यूप्राइट तो नाम से ही लग रहा है किसका ओर है, कॉपर का ओर है, क्यूप्राइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट आयरन ओर। इनमें से कौन सा आयरन ओर है जो बेस्ट है। तो बात करें इनमें से कौन कौन सा आयरन ओर है, पहले ये तो हेमेटाइट आयरन ओर होता है, मैग्नेटाइट भी एक आयरन ओर है, सीडेराइट भी आयरन ओर है। लेकिन कैल्शियम जो है ये ना जिंक का ओर है, Zn। ठीक है, और इन तीनों में से ये जो 3 आयरन ओर है ना उसमें से हेमेटाइट जो है वो बेस्ट आयरन ओर होता है। हेमेटाइट की बात करें तो इसमें लगभग 70% जो है आयरन कंटेंट रहता है।
मैग्नेटाइट की बात करें तो इसमें लगभग 60 to 65% आयरन ओर रहता है। और सिडेराइट की बात करें तो सिडेराइट में लगभग 15 to 40% आपका आयरन कंटेंट रहता है। तो सबसे लीस्ट क्वालिटी का जो होता है वो सिडेराइट होता है और सबसे हाई क्वालिटी का आपका हेमेटाइट ओर होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग द मेटल्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो ये जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऐसा एक ऑप्शन है जिसमें जो भी मेटल सारे अरेंज किए गए हैं वो अपनी रिएक्टिविटी सीरीज के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं। डिक्रीजिंग मतलब सबसे पहले सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा और सबसे बाद में सबसे कम रिएक्टिव मेटल होगा। तो पहले रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल को याद करते हैं कि वो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल होता क्या क्या है। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल पोटेशियम होता है, देन सोडियम होता है, देन कैल्शियम होता है, देन मैग्नीशियम होता है, देन एल्यूमिनियम होता है एंड देन हम बात करें तो लेड होता है, देन हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के बाद आपका कॉपर आता है, कॉपर के बाद मरकरी आता है, मरकरी के बाद सिल्वर आता है और सिल्वर के बाद गोल्ड आता है। इसी तरह से अपना सीरीज होता है। ठीक है, तो देखना ये है कि कौन से ऑप्शन में करेक्टली ये अरेंज्ड है। तो पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो एल्युमिनियम के बाद मैग्नीशियम आ रहा है, लेकिन इसमें तो क्या है कि मैग्नीशियम पहले है और एल्युमिनियम बाद में है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, नहीं होगा। नेक्स्ट ये बोल रहा है सोडियम के बाद पोटेशियम, यहाँ पर तो पोटेशियम पहले है, तो ये भी गलत आंसर गलत ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है पोटेशियम सबसे पहले है, यहाँ तक तो ठीक है, इसके बाद सोडियम है, ये भी सही है, इसके बाद मैग्नीशियम है, ये भी सही है, इसके बाद एल्युमिनियम है, यहाँ तक भी सही है, और इसके बाद लेड है, इसके बाद हाइड्रोजन है। मतलब ये करेक्ट ऑप्शन है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है सारे ही मेटल का। ठीक है, तो ये सीरीज याद रख लेंगे। कई बार ऑप्शन में या फिर एक क्वेश्चन में इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द मोस्ट रिएक्टिव या लीस्ट रिएक्टिव। तो रिएक्टिविटी सीरीज याद रखेंगे ना तो आप डिसाइड कर पाएंगे कि इनमें से जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है या रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन की सीरीज खत्म होती है यहीं पर। आप यहाँ तक बने रहे हैं इसके लिए थैंक यू सो मच। और ये वीडियो अगर आपके लिए प्रोडक्टिव रहा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट करें हमें। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।